फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मैं खड़ा हूँ जी सनफ्लावर के खेत में, सूरजमुखिया के खेत में। उर्दू में सूरजमुखिया कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सनफ्लावर। जी बिल्कुल वही सनफ्लावर जिसका ऑयल आप अक्सर यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस में है, 1 मंथ बाद ये रेडी हो जाएंगे। मेरे कद तकरीबन 6 फुट से ऊपर है, लेकिन ये मेरे कद से भी ऊपर सनफ्लावर के पौधे हैं। तो जैसे जैसे इनका टाइम नज़दीक आएगा, यानी फल पकने के, ये फ्लावर पकने के करीब आ जाएंगे, इनका कद और बड़ा हो जाएगा और फूल भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तकरीबन 3-4 किलो का एक ये फूल बन जाता है, एक सनफ्लावर जब ये बड़ा होता है। वज़न के साथ साथ इसका कद जो है वो झुकता भी जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप पीछे मेरे देख रहे हैं, तो जैसे जैसे बीज का वज़न ज़्यादा होगा वैसे वैसे इसका जो है कद जो है वो छोटा होता है, बैंड ऑटोमेटिक बैंड होता जाएगा वज़न के हिसाब से। सनफ्लावर की खास चीज़ ये भी है कि जैसे सूरज की शेप होगी वैसे उसकी शेप होगी। जो सनफ्लावर की शेप में ये आपको नज़र आ रहे होंगे मोती मोती से, यही असल में ओरिजिनल सनफ्लावर होते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं, बीज बन रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बीज बनेंगे ये आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्कुल ये रेडी शुदा आपके जो बीज हैं वो ये हैं, और ये कद में बड़े होंगे तो इनका साइज़ जब बड़ा होगा तो फिर ये बिल्कुल सनफ्लावर की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, बीज बन जाएंगे। तो वही बीज जो है वो बाद में प्रोसेस होता है, तो बाद में उसी का कुकिंग ऑयल बनता है, दूसरा ऑयल भी बनता है। तो इस तरह इसको प्रोसेस में लाके इन सीड्स को सनफ्लावर के, तो बाद में जी इसका ऑयल बनाया जाता है। बिल्कुल एक सनफ्लावर की शेप है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सनफ्लावर वो सन है, जैसे सूरज है वैसे इसकी। अगर दोपहर को ये होता तो इनकी अगर दोपहर को सूरज इधर होता तो इनकी इधर होती, अगर सुबह को होता तो इस साइड पे होता। तो अभी सूरज जो बिल्कुल इनके पीछे है तो वैसे ही इनकी शेप है, यानी जिस हिसाब से सूरज होगा उस हिसाब से इनकी शेप होगी। इसीलिए तो इसे कहते हैं सनफ्लावर, सूरजमुखिया उर्दू में कहा जाता है। कब पे है? पिछली साइड पे। तो जैसे ही सूरज की शेप है, जिस साइड पे सूरज है उसी साइड पे ये फ्लावर है। अगर दोपहर को होते तो इनकी शेप इस तरह होती, इस साइड पे होती, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है तो जैसे सूरज है वैसे इनकी शेप। अगर सुबह का टाइम होता तो ये ऐसे होते इस साइड पे, लेकिन अभी अब देख सकते हैं पूरे फील्ड में उसी तरह जिस हिसाब से सूरज है उसी हिसाब से इनकी शेप बनी हुई है। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सूरज मूव करता है वैसे वैसे ये भी अपनी शेप सूरज के हिसाब से चेंज करते हैं। इसीलिए तो कहा गया इसे सनफ्लावर, सूरजमुखिया। सूरजमुखिया, सूरज और मुखिया मतलब फेस, पंजाबी में मुखिया कहते हैं, तो सूरजमुखिया इसलिए कहा गया। तो
उर्दू में भी सूरजमुखी कहा जाता है। पंजाब के इस इलाके में सूरजमुखी की जो काश्त है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसका बीज भी बहुत एक्सपेंसिव होता है और दूसरा जो है वो दूसरे ज़िला में होता है। तो हमारे ज़िले में थोड़ा इसका रुझान बहुत कम है, लेकिन जो लगाते हैं हर साल लगाते हैं उनको पता है जहाँ लेके जाना है क्या इसका प्रोसेस है, तो वो इस हिसाब से इसकी काश्त करते हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव है ये। शहद की मक्खी हमको नज़र आ रही होगी है, वो भी रस चूस रही है, अपना अपना हिस्सा निकाल के लेके जा रहे हैं। तो पीछे बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल सूरज ये है और उसी हिसाब से इसकी शेप है सनफ्लावर। जैसे जैसे सूरज होगा वैसे वैसे ये इसकी शेप मूव होती जाएगी। ऐसे ही ये बीज थोड़े बड़े होते हैं, फूल का जो वज़न है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये अभी बच्चा है तो जो फूल का वज़न है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और तकरीबन 1 इंच के बराबर जो है वो इसके बीज हो जाते हैं सूरजमुखी के। तो ये फूल आप देख सकते हैं, तकरीबन इसका वज़न अभी 2 किलो के करीब होगा, लेकिन जैसे ही इसके बीज जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे तो इसका वज़न तकरीबन 4 किलो के करीब हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको ये बीज। ये आपको बीज नज़र आ रहे होंगे पीछे। ये बीज अभी प्रोसेस में है, लेकिन देखें चूँकि वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ने के साथ साथ इसका कद जो है वो ऑटोमेटिकली वो नीचे जो है वो आ रहा है। जब ये पक जाएंगे इनके इस तनों से ऐसे काट लिया जाता है और बाद में इसका प्रोसेस करके फैक्ट्रीज एरिया में ये भेज दिया जाता है, या घरों में हमारे यहाँ पंजाब में कोलू हैं जो जानवरों के साथ चलते हैं, बैलों के साथ चलते हैं, उन कोलों के ऊपर इनका कुकिंग ऑयल बनता है या दूसरा ऑयल बनता है। तो ज़्यादातर यहाँ आप ऐसे ही करते हैं कि इसकी काश्त के बाद, इसको हासिल करने के बाद इनको दूर दराज मंडियों में या फिर फैक्ट्री कारखानों में छोड़ के आते हैं। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही एक्सपेंसिव है और काश्तकार को इसका मुआवजा मिल ही जाता है। जब ये पक जाता है तो इसके बीज तकरीबन एक इंच का साइज़ इख्तियार कर जाते हैं और उनको कच्चा खाने का भी अपना ही मज़ा आता है। लेकिन वही बीज इसी तरह फूल जो है वो प्लग तोड़ लिया जाता है और इसी तरह फूल को जाके वो फैक्ट्री में इसके जो बीज हैं वो इसके साथ अलग करते हैं और प्रोसेस करके इसका कुकिंग ऑयल और दूसरा ऑयल जो हम घरों में यूज़ करते हैं वही बन जाता है। तो एक फूल ऑलमोस्ट तकरीबन इसका वेट 4 किलो या 5 किलो हो जाएगा। मेरे हाथ में जो फूल है तकरीबन इसका वेट अभी 2 किलो से ऊपर हुआ होगा, लेकिन इसके बीज अभी जो हैं वो कच्चे हैं। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इनका कद भी बढ़ता जाएगा और साइज़ भी बढ़ता जाएगा और इनका वेट भी बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये पक जाएंगे तकरीबन हाफ जो है इनका जो कद है वो बैंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल अभी देखें ये बैंड होना शुरू हो गए हैं, तो हाफ जब ये बैंड हो जाएंगे तो उस वक्त सब्र कर लिया जाता है कि हाँ फल बिल्कुल तैयार है, तो मंडी में जाने के लिए तैयार। थोड़ा मुश्किल तरफ काम है लेकिन एक्सपेंसिव भी है और फ़ायदेमंद भी, प्रॉफिटेबल भी है, पैसा भी अच्छा आ जाता है। तो सूरजमुखी की बात यह है कि ये इतनी लंबी फसल भी नहीं है, 3 माह या 2 माह की, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 माह की ये फसल होती है। तो किसान को इसकी इतनी टेंशन भी नहीं होती। तो गंदम काटते सार ही या गंदम के साथ ही इसको बुआई कर लिया जाता है और चावल की फसल, मुंजी की फसल से पहले ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो ज़मीन भी तो खाली पड़ी होती है, तो किसान लोग इसका यही फ़ायदा उठाते हैं कि जल्दी से या तो चारा उगा लेते हैं या फिर सूरजमुखी वगैरह जो है ना उसकी काश्त कर लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने यही किया हुआ है, खाली ज़मीन पे देके इन्होंने सूरजमुखी की काश्त कर। सनफ्लावर के लिए ज़मीन जो है थोड़ी नरम होनी चाहिए, तो इसलिए हर वक्त यहाँ पानी होता है या इसको थोड़ा नरम रखा जाता है ज़मीन को, क्योंकि इनके तने जो हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इस हिसाब से इसकी जो ज़मीन है वो थोड़ी नरम रखी जाती है। तो अब यही है ला रब्बी कुमार का ज़बान बिल्कुल अल्लाह बाकी कौन सी नेमत को जुटलाएँ हम। सुभान अल्लाह। ये बीज देखें, इन फूलों के पीछे बीज है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है ये तकरीबन अभी मिडल में है। जब ये पकने पे आ जाएंगे तो इनका साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा बैंड इसीलिए होना शुरू हो गया है क्योंकि इसके बीज जो हैं थोड़े अभी वज़न पकड़ रहे हैं, उनको थोड़ा वज़न हो गया।
ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों को मेरा चैनल मेंशन जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।